तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप नंबर 1 पे आते हैं, जिसको हमने क्या कहा, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का सिर्फ इतना ही डेफिनेशन आप लोग देखिए। ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है कि अ क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज सेट टू बी अ पैरेललोग्राम। यानी कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लीजिए, ये क्लोज्ड फिगर ले लीजिए, और अगर मैं बोल दूं ये ए बी सी डी, ये क्लोज्ड फिगर है, अगर मैं बोल दूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी, इस क्लोज फिगर में अगर ये मैं बोल दूं तो इस क्लोज फिगर को मैं क्या कहूंगा, पैरेललोग्राम। बात समझ में आया? इस क्लोज फिगर को क्या कहूंगा, पैरेललोग्राम। ये बात क्लियरली समझ में आई? ये है हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं। ओके, एक चीज और आप लोग देख लीजिए। अब चूंकि आपने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग सब कोई, कि एक पैरेलल लाइन है और अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो आप लोग जानते ही हैं, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, ये भी इंटीरियर एंगल है तो 180 डिग्री इनके सम होता है। तो उसी तरह ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन पैरेलल है, यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरीके से इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसी तरीके से इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। बात क्लियरली समझ में आई? ओके, तो अब हम लोग जरा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक थ्योरम है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी क्या रहा है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है वो क्या है, वो क्या करता है, वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है उस पैरेललोग्राम को। यानी AC जो है ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, यानी कि ADC और ट्रायंगल ABC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये ले लीजिएगा अगर डायगोनल, तो ये ट्रायंगल यानी BD अगर डायगोनल है तो ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BCD के। बात समझ में आया? तो आइए जरा इस थ्योरम है तो हमें प्रूविंग भी जरूरी होगी, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव दैट, कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा BD जब डायगोनल है तो हमको क्या प्रूव करना होगा, ABD और ACD को प्रूव करना होगा। ओके, तो टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। ओके, इसको हमको प्रूव करना है। तो हमारे पास एक फिगर है, ये पैरेललोग्राम, ये A, ये B, ये C, ये D, और BD क्या है, हमारा डायगोनल है। हमको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव? देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, यानी ये पैरेलल है, सब ये साइड्स क्या है, पैरेलल है। ओके, तो अब जरा देखिए कि पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो है बराबर होगा किसके, इस वाले एंगल के, अल्टरनेट एंगल। यानी कि चलें अब हम लोग प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। ओके, एंगल ABD, ये वाला एंगल ABD, ये वाला, ठीक, इज इक्वल टू ट्रायंगल BDC, इस एंगल के, एंगल BDC। बात समझ में आई? देखिए एक साइड है हमारे बीच में कॉमन है, यानी कि BD इज इक्वल टू BD। क्यों भाई, कॉमन। ये क्यों हुआ, ऑल्टरनेट एंगल था, ये ऑल्टरनेट एंगल। देखिए ये पैरेलल है तो ये एंगल बराबर है, ठीक है। ये BD क्या है, कॉमन है, और ये एंगल भी बराबर होगा किसके, इस एंगल के।
यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल तो इक्वल होता है, पैरेलल है तो साइड, अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है ये तो इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD by angle side angle congruency conditions। ओके, तो अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसी तरीके से अगर ये डायगोनल होता तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होता। बात समझ में आ रहा है? अगर ये वाला डायगोनल AC डायगोनल होता तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ADC और ABC भी कॉन्ग्रुएंट होता। ठीक है, ठीक, तो हम लोग लिख भी सकते हैं। आप लोग इसको प्रूविंग घर पे जरूर कीजिएगा दूसरे ट्रायंगल को। तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट यहां पे कि सिमिलरली व्हेन AC इज डायगोनल देन ट्रायंगल, अब देखिए जरा यहां पे ही मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये वाला की देखिए, ये एक हमारा हो गया पैरेललोग्राम ABCD। तो अगर हमारा कौन सा है डायगोनल? AC, तो AC डायगोनल है तो ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो कुछ चीजें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल भी होते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड ये AB बराबर होगा किसके? इस एंगल के सामने वाले साइड CD के। यानी मैंने क्या ला दिया? AB बराबर CD ला दिया कि नहीं? उसी तरीके से इस ट्रायंगल, ये भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अल्टरनेट एंगल ये भी बराबर होगा, है ना? इसी तरीके से हुआ होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये कॉमन साइड। तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है ये बराबर होगा किसके? इस एंगल के सामने वाले साइड इसके, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा? AD। बात समझ में आई? कैसे? CPCT से। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और देख लीजिए, ये डायगोनल है, ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, तो इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होगा इसके सामने वाले इस एंगल के। एंगल D बराबर होगा एंगल किसके? B के। ओके, उसी तरीके से ये डायगोनल है तो एंगल, इसके सामने वाला एंगल A और इसके सामने वाला एंगल C ये भी बराबर होगा, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल C के। क्यों भाई? CPCT से। तो देख रहे हैं हमें क्या क्या चीजें मिल गई। हमें मिल गया साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। बात क्लियरली समझ में आई? और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। यानी इतनी प्रॉपर्टीज तो हमने ला दी है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ये यानी कि हमारे ये सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल गई हैं। ओके, ये बात क्लियरली समझ में आई? ठीक, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पैरेललोग्राम की। देखिए, तो सबसे पहला जो थ्योरम हमने लिखा था कि डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और जो कि किया भी, अभी हमने ये सारी प्रूविंग भी करी। ठीक है, तो एक चीज और इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो कन्वर्स होगा, यानी इसका उल्टा होगा, वो भी क्या होगा? अपोजिट इसका ट्रू होगा। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, उसके डायगोनल्स अगर हैं, जो दोनों डायगोनल्स जो हैं अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये एक चीज हो गई, इसका उल्टा। ठीक है, उसके बाद अभी हमने एंगल बराबर किया, साइड बराबर किया, तो हम लोग पैरेललोग्राम का एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि ए क्लोज्ड फिगर इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम व्हेन, कब कहा जा सकता है सेड टू बी अ पैरेललोग्राम? अगर किसी क्लोज्ड फिगर को अगर हम पैरेललोग्राम कहते हैं, इसका मतलब है कि उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, और इसका ठीक उल्टा भी ट्रू होगा। यानी कि अगर किसी भी क्लोज्ड फिगर का अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या है?
पैरेललोग्राम है। एक बात ये हो गई, और एक बात क्या हो गई कि अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बात क्लियरली समझ में आई? इससे ये बात, यानी हमने क्या बोला कि अ क्लोज्ड फिगर इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम बोलते हैं उसको तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका ठीक उल्टा कि किसी भी क्लोज्ड फिगर का अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। बात ये क्लियरली समझ में आ गई? ओके, तो आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अच्छा, ये साइड वाला भी चीज हम लोग कर ही लेते हैं इसमें कि ये दूसरा देखिए कि किसी भी क्लोज्ड फिगर में अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्लोज्ड फिगर को हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। बात समझ में आई? और क्या कहना चाहिए कि अगर ये क्लोज्ड फिगर है और इसका अपोजिट साइड, अभी पैरेलल की कोई बात नहीं हुई है, अभी इसका अपोजिट साइड क्या बोल दिया मैंने, इक्वल है। यानी ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है। तो इस ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। ये बात क्लियरली समझ में आई? अच्छे से समझिएगा एक एक चीज को अपने से कर करके, तब और अच्छे से समझ में आएगा। मेरी बात सुनिएगा और चीजों को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एक चीज ये बोला मैंने, और इसका ठीक उल्टा कि अगर कोई भी फिगर पैरेललोग्राम है तो, अगर ये मैंने बोल दिया कि पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। बात समझ में आई? देखिए अभी यहां पे प्रूफ भी किया है हमने कि ये फिगर पैरेललोग्राम, अभी हमने इसको प्रूफ किया है ये पैरेललोग्राम है। तो देखिए इसका अपोजिट साइड क्या था, इक्वल था। अपोजिट साइड इक्वल, AB बराबर CD, BC बराबर AD, है ना? अपोजिट साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ। यानी दो चीजें हमने जान ली इसमें, ठीक है? तो एक छोटा सा समरी कर दे रहा हूं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। यानी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, एक चीज ये हो गई। पैरेललोग्राम का एक और प्रॉपर्टी हो गया कि द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? उसके बाद मैंने चीजें बताई कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है? एक दूसरी चीज बताई कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, है ना? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। बात क्लियरली समझ में आई? तो यही कुछ चीजें थी जिसको मैंने अभी समरी दिया, जिसका समरी अभी दिया मैंने, ठीक है? आगे की चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है?